बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स चैप्टर क्लास 6 चैप्टर नंबर 4। इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे कल मैंने 5, 6, 7 करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे वो कह रहा है बच्चों के फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 30, 40 लीव्स एज रिमाइंडर 20, 25 एंड 35। ठीक है जी बच्चों, सबसे पहला काम आपने इसमें ये करना है कि आप ये जो आपको जो डिजिट्स दी, अब देखें रिमाइंडर का जहाँ तक ताल्लुक़ रहा ना, तो वो इसका कांस्टेंट रिमाइंडर जो है वो 5 आ रहा है। कांस्टेंट रिमाइंडर इज इक्वल टू 5 है। और जिनके आपने एलसीएम लेना है वो 25, 30, 40 राइट। इनका बच्चों हम एलसीएम सबसे पहले देखेंगे 2 पर जाता है, 25 नहीं जाता लेकिन 30 जाता है, 2 15 जार, 2 20 जार। फिर 20 जो है वो 2 पर जाता है, 25 नहीं जाता, 15 भी नहीं जाता, 2 10 जार 20। फिर 10 जाता है 25, 15 एंड 2 5 जार 10। अभी बच्चों ये भी 5 पे जाता है, ये भी 5 पे, लेकिन ये 3 पर भी जाता है। पहले 3 पर भी कर लेंगे। 25, 5 एंड 5, 5 5 जार 25, 5 1 जार, 5 1 जार, 5 1 जार, 5 1 जार, 5 1 जार। अभी बच्चों ये इसके पास आपके पास आगे इसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है ना। ये आगे ये इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जार 10, 10 2 जार 20, 22 जार 40, 43 जार 120, 120 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 0 जार, 5 2 जार 10, 1 कैरी 5, 600 बच्चों हमारा ये क्या आ जाता है, इसका आंसर 600 आ जाता है। जब इसका आंसर हाँ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, इसमें एक भी और ऐड करें तो आपका 6 डिजिट बन जाता है। तो बच्चों अब आपने ये करना है कि 5 टाइम 9 को 600 पर डिवाइड करना है। 6 1 is 6, 3 डिजिट लेंगे हम। 9 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, एक 9 ऊपर से उतारेंगे, 6 6 आर 36 हो जाएगा। 9 9 3 क्रॉस, फिर दूसरा 9 नीचे उतारेंगे, 6 6 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 3 6 0 0, 3 9 9 आ गया। 3 9 9 6 से छोटा है, लिहाजा हम इसको आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो अभी बच्चों आपका ये आ जाएगा इसके नीचे आंसर कि 5 टाइम 9 माइनस जो इसका रिमाइंडर बाकी बचा है 399 इज इक्वल टू 99600। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, लीव्स एज रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारा, r इज इक्वल टू 5 है। तो अभी इसको 99600 माइनस 5, 99595 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है। ये बच्चों आपने इससे किया कि आपको 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जो दिया गया है, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है 5 टाइम 9। ठीक है। आपने सारे कांस्टेंट रिमाइंडर जो है वो 5 है। आपने 25, 35, 40 का एलसीएम लिया, लेकिन 25 2 के टेबल में नहीं आता, 30 आता है, 2 15 जार, 2 20 जार। फिर अगेन बच्चों ये 20 है तो फिर हम इसको 2 से ही करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि एलसीएम के अंदर वो डिजिट यूज़ करेंगे जो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे, यानी कि अपने आप पर डिवाइड होते हैं और 1 पर डिवाइड होते हैं। उसके बाद 2 25 में नहीं आता, 2 15 में, 2 10 जार 20, 2 5 जार 10। फिर ये देखें ये 25 5 में, ये 15 के 3 के टेबल में भी आता है और ये 5 के टेबल में, लिहाजा पहले 3 पर करेंगे। 3 25 जार नहीं आता, 3 5 जार 15 5। फिर आप सारे 5 भी जाते हैं, 5 5 जार 25, 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 600 को आप ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर जो है यानी कि 5 टाइम 9 हम उस पर डिवाइड करेंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले मैं इसके 3 डिजिट लूँगा क्योंकि बाहर भी 3 है, तो 999 आता है। तो 6 का टेबल पर है, 6 1 is 6, 6 2 is 12, 1200 आ जाएगा। लिहाजा हमें 12 नहीं चाहिए, इसलिए हम
6 वन ज़ा 6 पर डिवाइड करेंगे तो 399 आ गया। एक 9 मैंने अगला नीचे उतार लिया, ठीक है ना, 2 9 ये हो गए, एक 9 अगला उतार दिया। फिर ये देखें 39 है, 6 का टेबल पर है, 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 18, 6 फोर ज़ा 24, 6 फाइव ज़ा 30, 6 सिक्स ज़ा 36, 6 सेवन ज़ा 42, 6 सेवन ज़ा 4200 बढ़ा आ जाएगा। हम 6 6 ज़ा 3600 करते हैं तो 399 आ गया। अगेन 36 पे किया तो 399 आ गया। आगे और कोई 9 नहीं जो हम नीचे उतारेंगे, ये छोटा है ये बड़ा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर जो है उसमें से आप 399 माइनस करेंगे, 999600 आ जाएगा। फिर बच्चों जो कांस्टेंट रिमाइंडर है लास्ट में लाकर उसको माइनस करेंगे, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया। अच्छा, आगे जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहता है फाइंड द लोएस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडिड टू 2000 to the sum of is exactly divisible by 10, 12, 16 and 18. Question number 9. अच्छा जी, सबसे पहले आप बच्चों ये काम करेंगे इसके अंदर कि 10, 12, 16 एंड 18 का आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये देखें जी, 2 कितने ज़ार 10 होता है, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 2, 9 ज़ार 18। फिर 2 की बारी आ गई, 2 5, 2 3, 2 4 ज़ार 2 9, 9 9 नहीं होगा, 2 5 ज़ार 2 3 ज़ार 2, 2 ज़ार 4 और 9 का 9 नहीं लगेगा। अब 2 की बारी आ गई, 2 5 ज़ार 2 3 ज़ार 2 1 ज़ार 9। अभी 3 की बारी आ गई, 5 1 और ये 3। फिर 3 की बारी आ गई बच्चों, ये आपके पास आ गया 5 1 1 1 और लास्ट में 5 की बारी आ गई 1 1 1 1। अभी इनको बच्चों आप मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम 2 है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 टाइम 2 टाइम 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 2 2 ज़ार 4 नहीं, 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 22 ज़ार 40, 42 ज़ार 80, 83 ज़ार 240, 240 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 0 ज़ार 0, 3 4 ज़ार 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6। ये आ गया बच्चों आपके पास 720। इसका एलसीएम आपके पास क्या आ गया, 720। 720 के बाद हम ये करेंगे कि 720 को हम 2000 पर डिवाइड करेंगे, 720 को हम 2000 पर डिवाइड करेंगे। 720 2 ज़ार 1440, 0 10 में से 6 गया, 4 गया 6 और 9 में से 6 5, 1 में से 1, 560 छोटा है और 720 जो है वो बड़ा है। तो लिहाजा आगे हम ये करेंगे कि 720 में से 560 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पीछे बच्चों आ जाएगा 160। दैट इज़ योर लोएस्ट नंबर, दैट इज़ योर लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर इज़ इक्वल टू 160। तो इससे ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहता है कि सबसे पहले आप 10 12 16 और 18 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपने लिया, आपके पास 720 आ गया। फिर वो कहता है डिविजिबल बाय 2000, इसको 2000 पे हमने डिवाइड किया तो 14 किया, तो जब छोटा है छोड़ दिया, जो नीचे आएगा उसको हम 720 में से माइनस कर देंगे। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों वो आपसे कह रहा है, कहते हैं कि 4 bells
told after intervals of 8, 9, 12 and 15 minutes respectively. If they told together at 3 p.m. when will they told together next? कहते हैं कि एक 3 PM पे बजता है तो दूसरा कितने पे बजेगा। इसका भी बच्चों सबसे पहले ये जो आपको इंटरवल्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपको इंटरवल्स दिया गया है उसका आपने सबसे पहले एलसीएम लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो इंटरवल आपको दिया गया है सबसे पहले आपने उसका एलसीएम लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये आपके पास 8, 9, 12 एंड 15। 2 पे सबसे पहले जाएगा 2 4s आर 9 नहीं आता, 2 6 आर 15 भी नहीं आता, 2 2s आर 9 नहीं आता, 2 3s आर 15, 2 1 is 2 9 3 और 15। अभी कोई भी 2 पर नहीं जाता, अभी 3 की बारी आ गई, 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3, 5s आर 15। अगेन 3 पर 1 3 1 5, अगेन 5 पर 5 1s आर 5 1s आर 5 1s आर 5 1s आर। तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 2s आर 10, 10 2s आर 20, 20 2s आर 40, 40 120, 123s आर 123s आर 0, 3 2s आर 6, ये गलत हो गया। हाँ जी, ये बच्चों आपके पास टोटल आ गया 360 मिनट्स। 360 मिनट्स चेंज इनटू हार्स, चेंज टू हार्स। जब हार्स में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। ये 0 से क्या 6 6 आर 36, यानी कि 6 हार्स आ गया। तो पहला जो 4 बेल जो हैं टॉल आफ्टर जो हैं वो कितने हैं 3 PM प्लस नेक्स्ट कितना है 6 PM। तो हम लिखेंगे टोल टुगेदर नेक्स्ट, टोल टुगेदर नेक्स्ट इज इक्वल टू 9 PM। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। तो इससे आपके जो एक्सरसाइज नंबर 4B के, सॉरी ये सबसे ऊपर 4B मिटा हुआ है, 4B के जो क्वेश्चन आंसर्स थे आपके पास 5 to 10 वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने जो सिलेक्टिव स्टडी में अपना एक चैप्टर 2 चैप्टर छोड़े हुए हैं 6 और 7, 6 को करते हैं, 7 को देखते हैं, जहाँ तक पहले 6 को करते हैं और फिर 7 को हम नोट कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 जो है ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसमें से प्लीज़ आपने एग्जांपल सारी खुद करनी है, एग्जांपल्स कुछ भी आपने छोड़नी नहीं है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर नंबर 6। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ratio. A ratio is a relation which one quantity bears to another quantity of the same kind with regards to their magnitudes. ठीक है, अच्छा उसके कहते हैं कि रेशियो वो चीज़ होती है जिसका एक से दूसरे से ताल्लुक़ होता है, यानी कि ये दो डॉट्स हैं। ठीक है ना, जैसा फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 2:8, इनका आपस में ताल्लुक़ है। 2 1s are 2, 2 4s are 8, इसकी रेशियो क्या आ गई 1:4। कहते हैं कि दूसरी वैल्यू से ताल्लुक़ होता है और ये इसका। उसके बाद है जी इक्विवेलेंट रेशियोज़। इक्विवेलेंट रेशियोज़ रिमेन अनअलर्ट
when both the terms are multiplied or divided by the same numbers. तो कोई एक्सरसाइज नंबर 6A पेज नंबर 86, एक्सरसाइज नंबर 6A पेज नंबर 86। बच्चों इसमें आपसे कहते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ। देखें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बच्चों 13 एंड 39। हम लिखेंगे 13 रेशियो 39। अब आपको इनके लिए टेबल मस्ट है सब बच्चों को आने। सबसे पहली चीज़ आप इसमें देखेंगे कि हमें ये कौन सा ऐसा सेम टेबल है जो दोनों वैल्यूज़ पर डिवाइड होता हो। 13 के टेबल में आता है, 39 भी 13 के टेबल में आता है। हम डिवाइडेड बाय 13 कर देते हैं। ये 13 से काट जाता है, 1 आ जाता है। 13 1 इज 13 3 आर 1 रेशियो 3, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अभी देखें कि इसके साथ सारे ये रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मैं अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ। देखें 5 में आपसे कह रहा है कि 36 kg एंड 80 kg। ठीक है, आप लिखेंगे 36 रेशियो 80। सबसे पहले हम इनको 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 1 इज़ 2, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8 और 7 0 लग गया। 18 रेशियो 40 आ गया। अगेन 2 पर डिवाइड करते हैं। 2 1 इज़ 2, 2 9 आर, 2 1 इज़ 2, 2 20 आर 9 रेशियो 20। आप देखें बच्चों 9 रेशियो 20 जो आया है 9 एक अलग है, 9 20 के टेबल में नहीं आता। 3 3 9 होता है, 3 6 18, 3 7 21। तो लिहाजा यही आपका 9 रेशियो 20 आपके पास आंसर आ गया। प्लीज़ इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट हैं वो आप खुद करिएगा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इन दोनों क्वेश्चंस को देख के आप लोग वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि कहते हैं एन अलॉय कंटेन 13.5 ग्राम ऑफ कॉपर एंड 4.5 ग्राम्स ऑफ जिंक। देखें जी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है कि 13.5, पहले ऊपर लिखें कॉपर रेशियो जिंक। ठीक है, 13.5 क्या है, कॉपर है, और 4.5 क्या है, जिंक है। बच्चों सबसे पहले हम इनके नीचे से पॉइंट हटाते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो तभी आपका जान में जान आएगी कि जी अभी पॉइंट हट गया। तो अभी ये हो गया 135/10 रेशियो, ये हो गया 45/10। ये वाला नीचे वाला 10 बच्चों नीचे वाले 10 से काट जाता है। आपके पास आ गया 135 रेशियो 45। अब ये किस किस के टेबल में 45 से डिवाइड करते हैं दोनों को। 45 डिवाइडेड बाय 45, 45 3 आर 135 रेशियो 45 1 आर 1, 3 रेशियो 1 जो है वो आपके पास इसका जिंक कॉपर जो है वो 3 की रेशियो से है, और जिंक जो है वो 1 की रेशियो से। 3 रेशियो 1 से ये चीज़ बन जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है कि वायदा परचेज 8 टेक्स्ट बुक, ईच कास्टिंग इज़ 12। ठीक है, वायदा जो है वो 8 टेक्स्ट बुक ख़रीदती है और ईच की प्राइस क्वेश्चन नंबर 3, वायदा 8 और ये मतलब बुक्स ख़रीदती है टेक्स्ट बुक। ऊपर आप लिखेंगे टेक्स्ट बुक की हेडिंग देंगे। तो वायदा परचेज़ करती है कितनी, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 रेशियो। स्टोरीज़ बुक ख़रीदती है 4 स्टोरीज़ बुक्स, कास्ट इज़ 9 रुपीज़। स्टोरीज़ बुक 4 मल्टीप्लाई बाय 9, ये बच्चों हो गया 96, ये आपका हो गया 36। ठीक है, आपने इनकी रेशियोज़ बतानी है।
दोनों सबसे पहले 2 2 पर जाते हैं, सेम टेबल पर डिवाइड करेंगे। 2 4s are 2 8s are 2 3s are 2 8s are, ठीक है। 48/30 गलत हो गया, 2 1s are 18। फिर बच्चों ये 2 के टेबल पर जाते हैं। 2 24s are 2 9s are 24/9। फिर ये देखें कि ये फिर 3 के टेबल पर जाते हैं। 3 8s are 24, 3 3s are 9। ये आपकी स्टोरीज बुक और टेक्स्ट बुक की रेशियो आ गई 8/3। अच्छा 8/3 इसका आंसर आ गया। अब देखें बच्चों, इसको ज़रा आप देखिएगा, ज़रा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन आसान है। कहते हैं कि वायदा जो है वो 8 टेक्स्ट बुक ख़रीदती है, एक 12 रुपये की है, ठीक है। 8 उसने ख़रीदी तो और कितने की हो गई, 96 रुपीज़ की। 8 12 आर 96। 4 स्टोरीज बुक ख़रीदती है, एक 9 रुपीज़ की, 36 रुपीज़ की उसकी स्टोरीज बुक्स आ जाती है। अभी आपकी जो रेशियो है वो है बच्चों 96/36। सबसे पहले दोनों लास्ट इवन नंबर हम 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 पर डिवाइड किया 48, 2 पर डिवाइड किया तो 13 आ गया। 48 को 2 पर डिवाइड किया 24, 18 को 2 पर डिवाइड किया तो 9 आ गया। 24/9 आ गया। आप 2 के टेबल में नहीं आते। 24 भी 2 के टेबल में आता है और 9 भी 2 के टेबल में आता है। तो आपने 3 8s are 24, 3 9s are 3 3s are 9, 8/3 कर दिया। तो लिहाजा आपके पास क्या डिजिट आ गया, 8/3। ये आपकी इसके पास रेशियो आ गई टेक्स्ट बुक और स्टोरीज बुक के दरमियान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि कहते हैं कि मिस्टर बिलाल हैज़ अ मंथली इनकम ऑफ 72 रुपीज़ एंड एक्सपेंडिचर इज़ 63 पर मंथ। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम, कि यानी कि वो कितनी इनकम बचाता है रेशियो के बराबर। बिलाल साहब की टोटल जो इनकम है उसको और एक्सपेंडिचर, पहले लिखें इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर। इनकम क्या है बच्चों आपका, इनकम है 7200 और रेशियो क्या है इसका 6300। ये 2 0 तो आप 2